Question number 21. The AP 8, 10, 12 has 60 terms. Find the sum of last 10 terms. एक AP है तो इसमें A हमारा हुआ 8, D हो गया A2 माइनस A1 होता है जो हुआ 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 और N हमें दिया हुआ है 60। सबसे पहले मैं लास्ट टर्म निकालूंगा, A60 निकालूंगा। A60 होता है A प्लस 59D जो होता है 8 प्लस 59 इंटू 2 जिसका वैल्यू आता है 126। लास्ट 10 टर्म्स को हमें ऐड करना है, सम करना है, तो A51 में निकालूंगा A प्लस 50D जो हो गया 8 प्लस 50 इंटू 2 जो हो गया 108 हमें निकालना है। तो हमारा इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आया, हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ 108 110 112 करके 126। अब इसका सम निकालना है तो S10 क्या होगा n/2 इंटू A प्लस L लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हुआ 10/2 क्योंकि ये 10 टर्म्स है, 10/2 इंटू 108 प्लस 126 जो हुआ 10/2 इंटू 234 इसका वैल्यू आता है 1170। तो लास्ट 10 टर्म्स ऑफ AP का जो एडिशन करने से हमारा आ रहा है 1170। A प्लस B इक्वल्स टू 90, A माइनस B इक्वल्स टू 30। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का है 2A इक्वल्स टू 120, A इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो A हमारा आ गया 60 डिग्री, A हमारा आ गया 60 डिग्री। अब हमें चाहिए B हम इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं। B को निकालने तो मैं A में डालता हूँ, A प्लस B इक्वल्स टू 90। तो इसमें B क्या होगा, B होगा 90 माइनस A, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल B हमारा आ गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स 30 डिग्री। थैंक यू। Question number 23. If AP and DQ are medians of triangle ABC and DEF respectively, where triangle ABC is similar to triangle DEF, then prove that AB by DE equals to AP by DQ. दो ट्राइंगल है हमारे पास, पहला ट्राइंगल है ABC और दूसरा है DEF। क्वेश्चन में बोल रहा है AP एंड DQ आर मीडियंस। मीडियंस है मतलब ये और ये इक्वल है, और ये दो ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होता है, तो मैं लिख सकता हूँ AB बाई DE, AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EF लिख सकते हैं। इसको मैं ये लिख सकता हूँ AB बाई DE
इक्वल्स टू 2BP बाई 2EQ। क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मीडियन है तो ये सेम है। इसको मैं ये कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ AB बाई DE इक्वल्स टू BP बाई EQ। हमें एक इक्वेशन मिला है। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DEQ, ये दोनों ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये मैं लिख सकता हूँ AB बाई DE इक्वल्स टू BP बाई EQ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEQ, है ना। ये दोनों ट्रायंगल लिए, और ट्रायंगल में हम लोग देखें कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में है और दोनों एंगल इक्वल है, तो इससे हम बता सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। अगर ABP और DEQ सिमिलर है तो मैं ये लिख सकता हूँ AB बाई DE इक्वल्स टू AP बाई DQ। AB बाई DE इक्वल्स टू AP बाई DQ, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है अ हॉर्स, अ काऊ एंड अ गोट आर टाइड ईच बाय अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर। एक ट्रायंगल है, ABC कर दिया हूँ मैं इसमें, और तीनों कॉर्नर पे 14 मीटर लेंथ का रोप से एक हॉर्स को, एक काऊ को और एक गोट को हम लोग टाई करेंगे विथ साइड्स ऑफ लेंथ 35, 40 एंड 50। 35, 40 एंड 50। फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय देम। अब इसमें एरिया हमें निकालना है, इसमें हमें एरिया निकालना है। ये 14 ऐसे वो ग्रेस करेंगे, लेंथ ऑफ रोप जो हमारा रेडियस है ये है 14। हमें पता है अगर ये एंगल θ1 हो, ये θ2 हो और ये θ3 हो, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर θ1 बाई 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 बाई 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 बाई 360 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई स्क्वायर कॉमन है, रेडियस सबका सेम है। पाई आर स्क्वायर बाई 360 θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, जो हमारा होता है 22/7 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 360। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी गुड।
182 ज़ा 211 ज़ा 72 ज़ा तो ये आएगा 11 इंटू 22 इंटू 14 308 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। ये है फील्ड जो ग्रेस की है, ये एरिया तीनों हॉर्स काऊ और गोट मिलकर ये एरिया ग्रेस किया। ये एरिया कितना है 308 मीटर स्क्वायर। थैंक यू। हमें पता है बी डी इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये टेंजेंट है। उसी तरह सी डी इक्वल्स टू सी ई होगा 8 सेंटीमीटर क्योंकि ये टेंजेंट है। हमें पता है लेट ए एफ इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू एक्स। मैं इसे एक्स मान लेता हूँ। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए ओ बी हाफ इंटू बेस क्या है? ए बी है इंटू हाइट क्या है? ओ एफ प्लस हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ओ ई। वैल्यू पुट करते हैं। हाफ इंटू ए बी क्या है? एक्स प्लस 10 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बी सी 18 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए सी एक्स प्लस 8 इंटू 4। 2 2 ज़ा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है? 90। मैं ये लिख सकता हूँ 90 इक्वल्स टू 2x प्लस 20 प्लस 18 2 ज़ा 36 प्लस 2x प्लस 8 2 ज़ा 16। 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा प्लस 20 प्लस 36 बोला 56 66 72। 4x इक्वल्स टू 90 माइनस 72। x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 4 जो होता है 9/2 जो होता है 4.5। हमें निकालना था ए बी क्या था हमारा x प्लस 10 तो हो गया x 4.5 प्लस 10 आया 14.5 सेंटीमीटर। और ए सी निकालना था जो था x प्लस 8 तो 4.5 प्लस 8 आया 12.5 सेंटीमीटर। यह है हमारा आंसर। ए बी आया 14.5 और ए ई आया 12.5।